बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी बता दीजिए भाई, एनसीपी का स्टैंड आखिर है क्या? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता राजू वाघमारे कह रहे हैं भैया आप आइए या ना आइए, हम और शिवसेना तो एक साथ रहेंगे। आप कहां रहेंगे बता दीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बहुत ही स्पष्ट संकल्प है, संकल्प बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व रहे और पूरी शक्ति के साथ महाविकास आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए वो हर कदम उठाए जो जरूरी है। बहुत स्पष्ट बात है। और आदरणीय शरद पवार जी ने जो कहा रोटी पलटने की बात, तो उन्होंने सारे पूरे महाराष्ट्र के लोगों को संदेश दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली नीति और जिस प्रकार से वो बंटवारा कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो नफरत का वातावरण बना रहे उसके खिलाफ लड़ने वाले जितने लोग हैं उनको उन्होंने आह्वान किया, आइए हम सब लोग मिलकर रोटी बदले और इनको 2024 में चुनाव न जीतने दें। ये संकल्प है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी किसी स्तर पे नहीं आ सकती। एक दूसरा 17 तारीख को भी मैं आपके डिबेट में था, 17 तारीख से लगातार अपन मानक भाई इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। हम सब लोग तलाश रहे कि वो आदमी कौन है जिसके कान में ऑलरेडी अजीत पवार साहब ने कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला। अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा देश को बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो तलाश करने के बाद पूरी तौर से हार गए, हताश हो गए, हमको आज भी नहीं मिल रहा वो। अरे खुद शरद पवार की सुन लीजिए, आप ही के नेता कह रहे हैं सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, पता नहीं हम एमवीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे चुनाव तक। और अब देख लीजिए राजू वाघमारे कह रहे हैं कोई रहे ना रहे। गलत कोट कर रहे हैं माने भाई, आप आदरणीय पवार साहब को गलत कोट कर रहे हैं। हाँ। पवार साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से जो मुद्दा उठाया था वो कर्नाटक को लेकर उठाया था कि जिस प्रकार से कर्नाटक में। एक मिनट रुकिएगा बृजमोहन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, जरा डायरेक्ट लीजिए इनको, डायरेक्ट लीजिए बृजमोहन जी की आवाज को। अभी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में, पता नहीं कर्नाटक में क्या होगा, जीतेंगे कि हारेंगे मालूम ही नहीं। वहां पे अमित शाह साहब बोल रहे हैं कि अगर हमको नहीं जीतने दिया तो हम दंगा कराएंगे, दंगे होंगे महाराज कर्नाटक में। मतलब हम लोग तो अभी इस बात को ही नहीं समझ पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों हो गई है कर्नाटक को लेकर। अच्छा बृजमोहन जी एक सेकंड, बृजमोहन जी क्या अजीत पवार बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब आप ये मत कहिएगा कि उन्होंने खुद मना कर दिया। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं ना, 17 तारीख को ही मैंने आपके यहाँ पे कहा था और मैं 17 तारीख से लगातार आपको इस बात को कह रहा हूं। और अभी तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अभी सीएम बनने को तैयार हूं? वो कह रहे हैं मैं तो अभी सीएम बनने को तैयार हूं। क्यों नहीं? अगर महाविकास आघाड़ी के सारे साथी चाहेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे वो सीएम? उनमें क्या कमी है सीएम ना बनने के लिए? उनके तो पोस्टर भी लगवा दिए आपने, उनका प्रशासन है, आपने पोस्टर भी लगवा दिए, लेकिन आंकड़े तो है नहीं आपके पास। और आज वो 126 विधायकों के नेता है महाराष्ट्र विधानसभा में। बृजमोहन जी उनके तो आपने पोस्टर भी लगा दिए सीएम के, पर आंकड़े तो आपके पक्ष में है नहीं ना भैया। मानक भाई आंकड़े भी तो बनेंगे सीएम, लेकिन अगर इस बात की चर्चा चल रही तो इसमें गलत क्या है? पर आंकड़े कहां हैं? कार्यकर्ता में जोश है, कार्यकर्ता यदि इस बात को चाहते हैं और हमारे गठबंधन के साथी अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो सीएम बनेंगे। भाई गठबंधन के पास आंकड़ा भी तो होना चाहिए ना, आंकड़ा भी तो होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, जब हमारे पास संख्या होगी और हमारे गठबंधन के साथी मतलब शिवसेना और कांग्रेस सारे लोग मिलकर तय करेंगे कि हाँ आदरणीय अजीत पवार जी मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो शपथ ले लेंगे। आप नहीं आप मुझे लग रहा है नहीं एक सेकंड बृजमोहन जी, अजीत पवार ने कहा कि मैं अभी सीएम बनने के लिए तैयार हूं, अभी, और उनके पोस्टर लगने का ऐसे में क्या मतलब है? मानस भाई क्या आपको ऐसा लगता है कि अजीत पवार साहब इतने हल्के फुल्के टिप्पणी करने के माहिर हैं? क्या वो ये नहीं जानते कि जब तक संख्या बल साथ नहीं होगा, जब तक विधायक नहीं होंगे, तब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो गेम क्या है, जरा खेल तो समझाइए। आदरणीय शिंदे जी और फडणवीस साहब के पास बहुमत है, आज तो वो मुख्यमंत्री हैं। आज ये कैसे सोचा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बन जाए? चलिए मतलब आप भी मान रहे हैं ना कि अभी सरकार को कोई खतरा नहीं है? निश्चित रूप से आज उनके पास बहुमत है, आज कैसे खतरा है बताइए? और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आपको लगता है कि सरकार बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें? देखिए क्या मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस दिन आ जाएगा उस दिन बैठ के हम लोग सब तय कर लेंगे। महाविकास आघाड़ी के सारे साथी बैठेंगे, हमारे सारे नेता बैठेंगे, तय कर लेंगे। ये तो मुश्किल से 15 मिनट की बात है, इसके लिए अभी से क्या चिंता करना। अच्छा मतलब आप बीजेपी के साथ एनसीपी भी नहीं जाएगी ना बृजमोहन जी? बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? हमारी विचारधारा में फर्क है, हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते। हम पूरे देश के अंदर हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं
क्यों जाएंगे हम पर उनके आपने साथ? तो कांग्रेस का भरोसा अरे हिला हमारी दिया। निगाह तो भारत सरकार पे कांग्रेस है। का भरोसा आपने हिला दिया। नाना पटोले और अब राजू वाघमारे दोनों कह रहे हैं कोई आए ना आए, हम और शिवसेना साथ में है। मैं सोचता हूं आपने आदरणीय राजू माघवारी जी की बात को अलग ढंग से आप कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोई हम लोग सब मिलकर साथ काम करेंगे, इसमें किसी प्रकार का जो महाविकास आघाड़ी एक साथ काम कर रही है, अभी उस पर यह पूछने की जरूरत क्या है कि हम साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप बताइए मुझे। अरे हम- कमाल वो है, क्या मतलब। आह्वान कर रहे हैं दूसरे लोगों का, क्योंकि महाराष्ट्र में और भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। 2-3 वो भी महीने से महाविकास आपने आघाड़ी की पूरे कुंडी मीडिया, खटखटा रहे हैं। 2-3 महीने से आपके दो नेताओं शरद पवार, अजीत पवार और बल्कि सुप्रिया सुले, मीडिया वालों की नींद उड़ा रखी है आपने। पूरे महाराष्ट्र की सियासत का पारा गर्म कर रखा है और आप हमसे कह रहे हैं कि भैया क्यों ऐसे सवाल मानिक पूछ भाई, रहे हो, ऐसा तो कुछ चल ही नहीं रहा है महाराष्ट्र में। कैसे कैसे तो बयान नहीं मानिक दिए भाई, आपके नेताओं ने। हमारे भाई में अब मीडिया यदि इन चीजों के बीच में कोई चीज ढूंढना चाहती है तो हम मीडिया को तो नहीं रोक सकते ना। जैसे तो मीडिया अभी ये भी ढूंढ रही है कि आखिर ये एक जो संजय शेरपुरिया पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, गौतम अदानी की तारीफ करते हैं, गौतम अदानी से मुलाकात करते हैं, ईवीएम पर पूरा भरोसा है, पीएम की डिग्री पर कोई सवाल मत उठाओ। अभी तक बृजमोहन जी, एक हो कोई एक मुद्दा, एक बयान हो तो बताऊं। आपने तो पूरी तरह से बीजेपी वाली लाइन ले रखी है हाल के 2-3 महीनों में। नहीं, बीजेपी की लाइन क्या है इसमें? बीजेपी तो संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी के किसी भी घटक ने ये नहीं कहा कि हम देश के संविधान के खिलाफ जाके काम करेंगे। हम लोग तो कह रहे हैं कि हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं, हम नफरत की जगह ओके, मोहब्बत कृष्णा का हेगड़े बाजार कुछ कहना बनाना चाह रहे थे। चाहते हैं। कृष्णा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? के तीनों घटक के तीनों प्रवक्ता ने यह मान लिया कि सरकार स्थिर है और महाविकास आघाड़ी अस्थिर है। ये तीनों ने मान लिया, तो अभी इसके ऊपर मैं क्या कहूं। और बृजमोहन जी कह रहे थे बता दो वो नाम जिन्होंने कहा कि अजित पवार जा रहे हैं वहां पर। अरे संजय राउत जी ने बताया, उन्होंने न्यूज़पेपर सामना में रोक टोक कॉलम में लिखा कि भाई ये शरद पवार साहब ने कहा कि मेरे परिवार से कोई जा रहे हैं, और उसके बाद ये हुआ। तो अभी संजय राउत जी मुझे कभी कभी लग रहा है कि हमारे लिए काम करना शुरू कर दिए। पहले मुझे लग रहा था कि राहुल गांधी के लिए काम करते, शरद पवार साहब के लिए काम करते और उद्धव जी के पक्ष में। अभी तो कभी कभी हमारे लिए भी काम करते हैं, तो हम अभी आजकल तो उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। अब देखिए कृष्णा जी, अभी जब मैंने आपसे पूछा था कि अगर मान लीजिए शिवसेना के तरफ से एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई हो गए तो सीएम कौन बनेगा, आपने कहा देखा जाएगा जब ऑर्डर आएगा। आप ही के साथ ही राजीव, सुनिए तो सही, ये नहीं कहा। अरे आप ही ने कहा ना जब ऑर्डर आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे, आपने ये कहा ना। नहीं, मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी ही 2024 तक मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 का जो इलेक्शन है वो एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में नहीं, पर अगर डिस्क्वालीफाई हुए, मैंने पूछा था तो आपने कहा कि बाद में डिसाइड करेंगे। अभी स्पेक्युलेटिव है, अभी उस बारे में आप नहीं बता सकते। स्पेक्युलेटिव है, मैंने कहा स्पेक्युलेटिव है। मैंने पर आपने अभी सुना राजीव पांडे, आप ही के सहयोगी, उन्होंने आपको एक आइडिया भी दे दिया। वो कह रहे हैं इतनी जल्दी हार मत मानिए, देखिए एकनाथ शिंदे को हम एमएलसी बनाकर दोबारा सीएम बना सकते हैं। देखिए आप ही कह दीजिए कि हाँ सीएम पर शिंदे जी ही बैठेंगे। नहीं, देखिए जो राजीव जी ने कहा वो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक विधायक रह चुका हूं, तो उसके लिए मुझे पता है कि उसका टेक्निकल क्या इश्यूज है। लेकिन जो वाघमारे जी ने क्या इश्यूज है, मतलब एमएलसी नहीं बन सकते क्या? नहीं, सुनिए, वो उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन जो वाघमारे जी ने कहा कि जो पृथ्वीराज जो मुख्यमंत्री बदली होगा तो सरकार गिर जाएगी, तो अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद कांग्रेस ने उनको बदली कर पृथ्वीराज चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो थोड़ी सरकार गिरी। अच्छा, मतलब अच्छा एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाए, अब बता दीजिए, एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाए तो वो एमएलसी नहीं बन सकता है ना? नहीं, एमएलसी बन सकता है, लेकिन उसके प्रोविजंस अलग होते हैं। वो जो स्पीकर है, जो हमारा जो विधानसभा है, वहाँ की सेक्रेटरीट है और वहाँ की जो लॉ मशीनरी है, उसके साथ चर्चा करके हम तो जरूर निकालेंगे। लेकिन ऐसा बोलना कि वो बनेंगे या नहीं बोलेंगे, अभी ये बहुत ही जल्दबाजी ठीक है। आनंद दुबे बोलिए, आनंद दुबे क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं
कि जैसे दोनों प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी विधायकी जाने के बाद उनको एमएलसी बना देंगे और उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। मैंने नहीं कहा ये भाई, तो आप सब खुद भी मुंगेरी मेरे लाल वर्ड- के खुद भी मेरे हसीन मुंह में सपने के वर्ड जैसा बन है। डालिए, मैंने ये तो नहीं भाई कहा। मुंगेरी लाल आप अगर क्या सपने सुनते देखते मुझे हो समझ में तो नहीं, हम मैंने तो उन्हें कहा रोक क्या नहीं ऐसा? सकते हैं। उनको ये राजीव MLC पांडे जो बनाएंगे। कृष्णा हेगड़े जी तय कर लिए हैं आपस में, अब इनके शीर्ष नेतृत्व से तो इन्होंने ओके, बात टाइम भी नहीं खत्म हो की गया है। होगी। बहुत हाँ? धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। टाइम बिल्कुल खत्म हो